आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 39 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या ज्ञात करें। यानी श्रृंखला में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी यह हमें बताना है। ठीक है, तो जब भी हम श्रृंखला के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखी गई है। जैसे यहाँ पर देखिए 3 से 10 कैसे लिखा है, 10 से 38 कैसे लिखा है, 38 से 150 कैसे लिखा है। इन्हीं संख्या का पता करके हम क्या करेंगे, अगली संख्या को बताएंगे। ठीक है, तो जब भी श्रृंखला में संख्या अचानक बढ़ती है तो वहां पर आपको क्या करना है, या तो गुणा करके देखना है, या फिर घन करके देखना है, या फिर वर्ग करके देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 से 10 का पता करने के लिए गुणा करके देखते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर 3 का 3 गुणा कर देते हैं, ठीक है, तो 3 का 3 गुणा कितना होता है, 9। और 9 से 10 बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 को जोड़ेंगे। ठीक है, तब हमारे यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 10। और 10 से हमें क्या करना है, आगे वाली संख्या के लिए यहाँ पर भी हमें 10 का 3 गुणा करना है। ठीक है, अब 10 का 3 गुना करेंगे तो 10 का 3 गुना कितना होता है, 30। और 30 से हमें क्या करना है, यहाँ पर भी 1 को जोड़ना है। तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 31 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, 38 लिखा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 गुना करके देखेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पर 3 का 4 गुना करते तो 3 का 4 गुना कितना होता है, तो 3 का 4 गुना होता है 12। और 12 से हमें 10 बनाना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, -2 को करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर 10 लिखा है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 10 का भी हम 4 गुना करेंगे। अब 10 का 4 गुना कितना होता है, तो 10 का 4 गुना 40 होता है। और 40 में हम क्या करेंगे, वापस से यहाँ पर 2 को भी माइनस करेंगे तो कितना होता है, 38। और यहाँ पर 38 भी लिखा है। नहीं, यहाँ पर अगली संख्या पता करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, 38 का भी हम यहाँ पर 4 गुना करेंगे। ठीक है, अब 38 का 4 गुना कितना होता है, 152। और 152 में भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, -2 करेंगे तो यहाँ पर कितने बचते हैं, 150। और 150 भी यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर हमें अगली संख्या बताना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पैटर्न को देखेंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ था, 4 गुना -2, यहाँ पर भी 4 गुना -2, यहाँ पर भी 4 गुना -2। तो अगली संख्या में भी हम क्या करेंगे, 4 गुना करके -2 करेंगे। अब यहाँ पर 150 का हम 4 गुना करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, -2। तो 150 का 4 गुना कितना होता है, 600। और 600 में से हमें क्या करना है, -2 करना है। तो 600 में से -2 करेंगे तो हमारे यहाँ पर कितने बचेंगे, तो यहाँ पर हमारे 598। ठीक है, कितने, 598। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, ठीक है, यहाँ पर कौन सी संख्या हो जाएगी, तो यहाँ पर हमारी 598 हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर देखिए ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पैटर्न को समझना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया और प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी यहाँ पर जिस प्रकार 3 से 14 लिखा है तो हमें यहाँ पर 7 का बताना है। ठीक है, तो ये हमारा नंबर एनोलॉजी का प्रश्न है। हमें सबसे पहले तो यहाँ पर ये पता करना है कि 3 से 14 कैसे लिखा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम वर्ग करके देखेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पर हम 3 का वर्ग करते तो 3 का वर्ग कितना होता है, ये आपको पता है, 9 होता है। ठीक है, और हमें यहाँ पर 14 बनाना है तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर 9 में 5 को जोड़ देंगे। जब 9 में 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। ठीक है, अब उसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7 का भी वर्ग कर लेंगे। अब 7 का वर्ग कितना होता है, तो 7 का वर्ग आपको पता है 49 होता है। ठीक है, और जैसे हमने यहाँ पर 5 प्लस किया था तो सेम तरीके से यहाँ पर भी हम 5 को ही जोड़ेंगे। ठीक है, तो 49 में जब 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारी कौन सी संख्या हो जाएगी, 54। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या होना चाहिए, 54। लेकिन हमारे पास ऑप्शन में कहीं भी 54 नहीं है तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर दूसरे तरीके से उत्तर लाएंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर अगर हम 3 का क्या करते हैं, घन करते हैं तो 3 का घन आपको पता है कितना होता है, 27 होता है। ठीक है, और 27 को 14 बनाना है तो हम क्या करेंगे, इनका आपस में गुणा कर लेंगे। तो इनका आपस में गुणा करेंगे तो 2 7 कितना होते हैं, 14। ठीक है, कितना होते हैं, 14। और वहाँ पर देखिए 14 भी लिखा है। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 7 का भी घन करेंगे। ठीक है, अब 7 का घन कितना होता है, ये भी आपको पता है, कितना होता है, 343 होता है। ठीक है, अब 343 को भी हमें क्या करना है, इसका भी आपस में गुणा कर लेना है। तो 343 को आपस में गुणा करेंगे तो 3 चौक 12 और 12 तिरे यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 36। यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, 36 होना चाहिए। ठीक है, अब ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है।
तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, तो जिस प्रकार से हम यहाँ पर ये वाली संख्या का पता करते हैं, फिर आपको यहाँ पर भी सेम तरीके से ही बताना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया और प्रश्न कह रहा है कि यदि डी एक्स बराबर 60 और बी एक्स टी बराबर 96 लिखा है तो सी एक्स ए बराबर क्या होगा, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, जब भी लेटर का अंकों में दिया जाता है, जैसे यहाँ पर लेटर का अंकों में लिखा है, यहाँ पर भी लेटर का अंकों में लिखा है, तो हम क्या करेंगे, जब भी लेटर का अंकों में दिया जाता है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, उन लेटर को अंकों में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए इनका हम क्या करेंगे, जैसे डी हमारा ABCD में कितने नंबर पे, 4 नंबर पे आता है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए एक्स हमारा ABCD में कितने नंबर पे, 24 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे, 24 नंबर पे आता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनको आपस में जोड़ लेंगे, तो 24 और 4 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो आपको हो गए यहाँ पर हमारे 28 हो जाएंगे। ठीक है, कितने, 28। और वहाँ पर 60 लिखा, तो हम क्या करेंगे, 60 बनाने के लिए 28 का 2 गुना करेंगे। ठीक है, अब 28 का 2 गुना कितना होता है, तो 28 का 2 गुना आपको पता है 56 होता है। कितना होता है, तो 28 का 2 गुना 56 होता है। ठीक है, और वहाँ पर 60 लिखा, तो 56 में हम क्या करेंगे, 4 को प्लस करके यहाँ पर हम 60 बना लेंगे। ठीक है, कितने, 60। अब इसी प्रकार हम यहाँ पर बी एक्स टी का भी पता करेंगे। जैसे बी हमारा ABCD में कितने नंबर पे आता है, तो बी हमारा ABCD में 2 नंबर पे आता है। ठीक है, फिर एक्स हमारा कितने नंबर पे, तो 24 नंबर पे आता है, ये तो आपको पता है। फिर टी कितने नंबर पे आता है, तो ये भी आपको पता होगा, टी 20 नंबर पे आता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनको आपस में जोड़ लेंगे। अब देखिए 24 और 4 को जोड़ेंगे तो 28, और 28 में 20 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे बराबर कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे यहाँ पर 48 हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें 48 का यहाँ पर 2 गुना करना है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर किया था, तो 48 का 2 गुना कितना होता है, तो आपको पता है 48 का 2, सॉरी यहाँ पर 48 नहीं बल्कि यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो हम सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे 46 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 46 हो जाएंगे। और 46 का 2 गुना कितना होता है, तो ये आपको पता है 46 का 2 गुना 92 होता है। ठीक है, और 92 में भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर +4 को कर लेंगे जैसे हमने यहाँ पर किया था। तो 92 में +4 करेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, 96 हो जाएंगे। ठीक है, कितने, 96। और यहाँ पर 96 भी लिखा है, तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पर CAX का भी पता करेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पर सी हमारे ABCD में कितने नंबर पे आता है, तो 3 नंबर पे आता है। फिर एक्स हमारा कितने नंबर पे, तो 24 नंबर पे आता है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए ए हमारे ABCD में कितने नंबर पे, 1 नंबर पे आता है। ऐसा करने के बाद हम क्या करेंगे, इनको आपस में जोड़ लेंगे। अब यहाँ पर इनको आपस में जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 3 और 24 27, 27 में 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 28 हो जाएंगे। ठीक है, कितना, 28। और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 28 का भी 2 गुना करेंगे। अब 28 का 2 गुना आपको पता है कितना होता है, 56। और 56 में भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर +4 को कर लेंगे जैसे हमने सब में किया। तो 56 में +4 को करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। ठीक है, कितने, 60 हो जाएंगे। यानी CAX का भी मान कितना होगा, 60 ही होगा। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये वाली संख्या पता करना है, फिर उसी तरीके से ये वाली संख्या पता करना है, फिर आपको सेम तरीके से यहाँ पर संख्या को बताना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया और प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर इस आकृति में जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी यह हमें बताना है। ठीक है, तो जब भी हम इस टाइप के प्रश्न को, लुप्त संख्या के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, ठीक है, इसी की जगह यहाँ पर जो संख्या 216 लिखी है, ये संख्या कैसे लिखी ये पता करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर संख्या को बताएंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पर हम सबसे पहले 216 का पता करते हैं, तो इन संख्या को आपस में ऐसा कुछ भी करो कि हमारा 216 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम संख्या को ध्यान से देखते हैं कि तो 36 का भी क्या, 36 और 6 का आपस में गुणा करते हैं तो हमारे कितने होते हैं, 216 होते हैं। ठीक है, कितना होते हैं, 216। और 12 और 18 का भी हम आपस में गुणा कर देते हैं तो यहाँ पर भी कितने होते हैं, 216 ही होते हैं। ठीक है, यानी दोनों तरफ से गुणा करने पर कितने हो रहे, 216 216 ही हो रहे। तो इसी प्रकार हम यहाँ पर चेक करेंगे, जिससे यहाँ पर देखिए 3 और यहाँ पर 30 का, यानी कि 10 और 30 का गुणा आपस में करेंगे तो यहाँ पर भी हमारे कितने हो जाएंगे, 300 हो जाएंगे। ठीक है, और यही संख्या इधर से भी आना चाहिए, जिससे अगर 25 और 12 का भी आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी हमारे कितने हो जाएंगे, 300 हो जाएंगे। यानी दोनों तरफ से 300 हो रही, जैसे यहाँ पर दोनों तरफ से 216 हो रहे थे
तो यहाँ पर भी दोनों तरफ से 300 हो रहे हैं, ठीक है। यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन सी संख्या हो जाएगी, 300 हो जाएगी। तो ऑप्शन में देखिए 300 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। तो जब भी आपको लुप्त संख्या ज्ञात करना तो सबसे पहले आपको इधर वाली संख्या को पता करना है, फिर सेम तरीके से यहाँ पर भी संख्या को बताना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया और प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित वर्गों में सही निरूपित वैनारिक का चयन करें। यानी यहाँ पर हमें दिया है पुरुष दिया है, पिता दिया और लेखाकार दिया है, ठीक है। इसका वैनारिक कैसा बनेगा ये प्रश्न पूछा है। अब देखिए लेख यहाँ पर हम जब भी वैनारिक का प्रश्न को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन तीनों शब्दों का आपस में कोई संबंध है या नहीं है ये देखते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं आता है संबंध देखना है तो मैं आपको बताया था कि किसी भी एक शब्द का आरेख बनाना है। जैसे यहाँ पर हम क्या करते हैं, पुरुष का आरेख बना लेते हैं, ठीक है। अब आपको इतना तो आता होगा कि हमने ये पुरुष का बनाया है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरे शब्द का बनाएंगे। यानी दूसरा शब्द हमें यहाँ पर क्या दिया है, पिता। अब पिता का बनाने से पहले आपको ये देखना है कि जो पुरुष है, ठीक है, जो हमने पुरुष का डायग्राम बनाया, क्या इनका दो का आपस में कोई संबंध है या नहीं है, सबसे पहले आपको ये देखना है। तो आप कहोगे पुरुष के अंदर कौन होते हैं, पिता होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका डायग्राम कहाँ पर बनेगा, तो इसके अंदर बन जाएगा, ठीक है। कैसा बनेगा, अंदर। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर तीसरे शब्द का बनाएंगे जो कि लेखाकार है, ठीक है। अब लेखाकार बनाने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले दो शब्दों का आपस में संबंध है या नहीं है ये देखेंगे। जैसे यहाँ पर लेखाकार का पिता का आपस में संबंध है या नहीं है, तो आप कहोगे जो कोई पिता ऐसा होता है जो लेखाकार होता है, ठीक है, और पुरुष भी होता है, तो इसीलिए यहाँ पर डायग्राम कैसा बनेगा, तो यहाँ पर लेखाकार वाला, ठीक है। तो यानी कि कुछ वाला कैसा, तो इस प्रकार से, जैसे कि सारे की सारे पिता लेखाकार नहीं होते हैं, कुछ महिला भी होती है, ठीक है। तो इधर का जो मान लीजिए कि आप यहाँ पर महिला हो गए, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि कुछ यहाँ पर लेखाकार क्या होते हैं, पिता होते हैं। डायग्राम कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। कैसा वाला, इस टाइप से बनेगा, क्योंकि सारे के सारे पुरुष लेखाकार नहीं होते, कुछ महिला भी होती है, ठीक है। इसीलिए डायग्राम कैसा बनेगा, इस टाइप से बनेगा। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताइए कि आपको प्रश्न कैसे लग रहे हैं और आपको किस किस टाइप से प्रश्न को पढ़ना है, ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। वो प्रश्नों में यहाँ पर ऐड कर दूंगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया और प्रश्न कह रहा है कि एक कूट भाषा में मोबाइल को ILENLY लिखा जाता है, तो उसी तरह यहाँ पर इंपोर्ट का कूट क्या होगा ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है और कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को कैसे सोल्व करना ये भी मैं आपको बताया, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर लेटर से लेटर में ही दिया जाता है तो फिर आपको वहाँ पर क्या करना है, लिख के देखना है। जैसे सबसे पहले यहाँ पर हम मोबाइल को लिख लेंगे, ठीक है। मोबाइल को लिखने के बाद जो मोबाइल का कोड दिया है, ठीक है, फिर उसको लिखेंगे उसके नीचे। तो हमने यहाँ पर ये मोबाइल लिखा है, ऐसा ही आपको लिखना है। फिर मोबाइल का कोड क्या लिखा है, तो यहाँ पर आई लिखा है, फिर एल लिखा है, फिर ई लिखा है, फिर एन लिखा है, फिर एल लिखा है और वाई लिखा है, ठीक है। ये इसका कोड लिखा है। अब ये कोड कैसे लिखा, हम ये कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये इनका ऐसा क्या किया कि यहाँ पर ये कोड लिखा है, ठीक है। यही पता करेंगे जिससे, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ पर इन कोड को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर ये आई से आई लिखा है, एल से एल लिखा है, ई से ई लिखा है, ठीक है। उसके बाद हम इधर के 3 को देखेंगे तो एम के बाद क्या आता है, एन आता तो लिखा है, लेकिन ओ के बाद एल नहीं आता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे एम का विपरीत क्या होता है, एन होता है, ओ का विपरीत एल होता है और आर का यानी बी का विपरीत क्या होता है, वाई होता है, और यहाँ पर लिखा है। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इंपोर्ट का भी कोड बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो इंपोर्ट को लिखेंगे, जिससे यहाँ पर एक तरफ हम क्या करेंगे, इंपोर्ट को लिख लेंगे, ठीक है। अब लिखने के बाद इसका कोड हम कैसे पता करेंगे, तो जो हमने यहाँ पर देखा था उससे ही पता करेंगे, ठीक है। जिससे यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए आपको पता है कि सबसे पहले तो इनको 2 को वैसा ही आगे लिखा है, ठीक है। कैसा, ऐसा। तो हम क्या करेंगे, इनको आगे ही लिख लेंगे, यानी कि ओ फिर आर और यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे यहाँ पर टी आ जाएगा। ये तो वैसा ही लिखाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको पता है यहाँ पर इसका विपरीत लिखाएगा, यहाँ पर इसका विपरीत लिखाएगा, यहाँ पर इसका विपरीत लिखाएगा, ठीक है। तो देखिए आई का विपरीत क्या होता है, आर होता है, पी का विपरीत क्या होता है, तो के होता है, और आपको एम का विपरीत सॉरी यहाँ पर एम का विपरीत क्या होता है, एन होता है, और पी का विपरीत के होता है। ये तो आपको पता है। अब ये वाला कूट हमें क्या करना है, ऑप्शन में देखना है कि कहाँ पर है।
ORTRNK। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो जब भी कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न को सोल्व करना है तो आपको क्या करना है, इस टाइप से पता करना है लिख के, फिर सेम तरीके से आपको इधर भी बता देना है। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न ऐसा है जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7वें नंबर का प्रश्न दिया और प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत संख्या समूह का चयन करें। यानी असंगत मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पर 4 विकल्प हमें दिए। ठीक है, इसमें से एक अलग कौन सा है यही आपको बताना है। ठीक है, क्या करना है, एक अलग कौन सा है ये आपको बताना है, क्योंकि इसमें से 3 ऐसे हैं जो किसी न किसी तरह एक समान है। ठीक है, तो देखिए जैसे अगर हम यहाँ पर सभी विकल्पों को अच्छे से देखते हैं तो जो 16 लिखा है, ठीक है, जो 16 लिखा है ये क्या है, तो ये 4 का वर्ग है। ठीक है, ये क्या है, 4 का वर्ग है। फिर यहाँ पर 36 लिखा है, तो ये संख्या क्या है, तो ये संख्या हमारी 6 का वर्ग है। ठीक है, क्या है, तो ये संख्या हमारी 6 का वर्ग है। फिर यहाँ पर 64 लिखा है, तो ये संख्या क्या है, तो ये संख्या हमारी 8 का वर्ग है। ठीक है, क्या है, 8 का वर्ग। फिर यहाँ पर 25 लिखा है, ये संख्या क्या है, तो ये संख्या हमारी 5 का वर्ग है। अगर हम यहाँ पर अलग देखते हैं तो ये सारे के सारे सम संख्या का वर्ग लिखा है, लेकिन यहाँ पर विषम का लिखा है और अभाज्य का भी लिखा है, तो इसीलिए ऑप्शन डी हमारा अलग हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर देखते हैं और भी कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए फिर बाद में वर्ग करके अगला 20 लिखा, मतलब इस 20 में इसी 4 को जोड़ दिया। ठीक, इसी 4 को 20 में जोड़ा, और यहाँ पर 36 में इसी 6 को जोड़ दिया है, फिर इसी मतलब 64 में इसी 8 को जोड़ दिया है। ठीक है, यहाँ पर भी 25 में इसी 5 को जोड़ना था, लेकिन यहाँ पर 10 जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर 10 जुड़ा हुआ, तो यहाँ पर 10 जुड़ा हुआ मतलब यही संख्या हमारी क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। ठीक है, कौन सी, ऑप्शन डी वाली, क्योंकि वैसे तो ये पहले ही अलग हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर ये विषम संख्या का वर्ग था, लेकिन फिर भी हमने पूरा पता करा है। ठीक है, फिर भी हमने सामने की संख्या को भी पता किया है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8वें नंबर का प्रश्न दिया और प्रश्न कह रहा है कि नीचे लिखे अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। यानी दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को कैसे सोल्व करना मेरे हर प्रैक्टिस शीट में आपको बताता हूँ। ठीक है, अगर आपको नहीं आता तो ध्यान से देखिए, थोड़ा सा देखिए कैसे करना। आपको ये पता है कि आपको बस कुछ भी नहीं करना है, जो रिक्त स्थान दिया है, ठीक है, जो रिक्त स्थान दिया है उससे पहले कौन सा लेटर लिखा है और उसके बाद कौन सा लेटर लिखा है, ये सबसे पहले तो आपको देखना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर एम के पहले दिया है, ठीक है, एम के पहले दिया है। अब आपको ये देखना है कि एम के पहले कौन सा लेटर है, तो यहाँ पर देखिए एम के पहले टी है और यहाँ पर भी एम के पहले टी है। ठीक है, उसके बाद जोड़े अपने ऑटोमेटिक बनते हैं, तो अगर यहाँ पर एम के पहले टी है तो यहाँ पर क्या होगा, टी हो जाएगा, पहला हो जाएगा टी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर टी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी। अब देखिए, अब हमें और देखना है कि कहाँ पर रिक्त स्थान है, तो आप कहोगे यहाँ पर टी से पहले। अब टी से पहले क्या लिखा देखेंगे, तो यहाँ पर आर लिखा है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर भी आर को भर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, आर को भर लेंगे। अब यहाँ से हम जोड़े बनाएंगे, रिपीट कहाँ से हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आर डी एम एस डी, यानी आर वापस आ रहा है, तो यहाँ पर हम एक जोड़ा बना लेंगे। ठीक है, अब हमारा जोड़ा क्या बना है, तो हमारा जोड़ा बना है आर टी एम एस डी, तो अगला भी क्या बनेगा, आर टी एम एस डी। तो यहाँ पर देखिए एम के बाद आपको पता है एस आता है और इसके बाद डी, तो यहाँ पर हम डी को भर लेंगे। ठीक है, और यहाँ से भी एक जोड़ा बनेगा, मतलब यहाँ पर भी आर टी एम एस डी हो गया है, और आगे भी हम ऐसे ही करेंगे, जैसे आर टी और यहाँ पर एम एस डी, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, आर टी एम एस डी, और अगले में भी हम आर को भर लेंगे, तो आर टी यहाँ पर भी एम एस डी हो जाएगा। अब सभी की सभी जोड़े हमारे क्या बने, समान बने। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी आर टी एम एस डी, यहाँ पर भी आर टी एम एस डी, यहाँ पर भी आर टी एम एस डी, यहाँ पर भी आर टी एम एस डी। अब हमें पहले तो जोड़ा बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि हमने यहाँ पर जो रिक्त स्थान था वहां पर देख के ने सोल्व किया है। ठीक है, अब आपको ये प्रश्न अच्छा लगा होगा। अब देखिए हमने कौन कौन से लेटर को भरा है, सबसे पहले तो आपको वो लिखना है। जैसे सबसे पहले हमने आर को भरा है, उसके बाद हमने टी को भरा है, फिर हमने एस को भरा है, फिर हम डी को भरा है, फिर हमने आई वापस से टी को भरा, फिर हम एम को भरा, फिर हम आर को भरा, फिर हमने एस को भरा है। ठीक है, जो लेटर हमने भरा ये हमें ऑप्शन में देखना है। तो यहाँ पर देखिए आर टी एस डी,
RTSD, यानी कि यहाँ पर तो RS है मतलब ये तो नहीं होगा। अब RTSD तो सभी में, ठीक है। RTSD-T यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी में मैच हुआ है, ठीक है। कहाँ पर हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में। तो ये वाला हमारा क्या होगा? सही जवाब होगा, ठीक है। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आपको क्या करना है? कुछ इस टाइप से सोल्व करना है, आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो दोस्तों, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता हो तो। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9वें नंबर का प्रश्न दिया और प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यानी दोस्तों यहाँ पर जिस प्रकार मालिक का संबंध खुरपी से है, तो हमें यहाँ पर सर्जन का बताना है। हालांकि प्रश्न अलग है, यानी प्रश्न हमारा सरल है, लेकिन फिर भी हमें ये याद होना चाहिए कि मालिक का खुरपी से कैसे संबंध है, क्योंकि जब तक आप इसका नहीं पता करोगे तो आप सीधा इसका नहीं बता सकते हो, ठीक है। तो कैसे? देखिए, जैसे मालिक किसको रखती है? तो औजार मतलब खुरपी को रखती है, ठीक है। तो उसी प्रकार जो सर्जन रहता है वो किसको रखता है? तो आपको पता है इसके पल को, ठीक है। क्या करता है? स्केल पल को रखता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्केल पल यानी कि ऑप्शन हमारे यहाँ पर ए वाला क्या होगा? सही जवाब होगा, ठीक है। ये भी हमारा एनोलॉजी का ही प्रश्न है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया और प्रश्न कह रहा है कि एक्स ने वाई का परिचय देते हुए कहा कि वह मेरे पिता के पिता की नातिन का पति है। वाई एक्स से किस प्रकार संबंधित है? ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। ये हमारा ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। अब ब्लड रिलेशन का प्रश्न को आपको पता है, जो आपके रिश्तेदार है कोई भी ताने देते हैं, आपको डिमोटिवेट करते हैं, उनको लेके चलना। अब उनको तो यहाँ पर लेके चलना ही पड़ेगा आपको। कैसे? अब देखिए, जैसे सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ पर एक्स ने वाई का परिचय देते हुए कहा, यानी एक्स, ठीक है, ये एक्स है, ये किसका परिचय दे रहा है? तो ये परिचय दे रहा है वाई का। और इसका परिचय देते हुए कहा कि यहाँ पर देखिए वह मेरे पिता के, मेरे पिता के मतलब एक्स के पिता। अब यहाँ पर देखिए ये एक्स के पिता, ठीक है, एक्स के पिता यानी कि मेरे पिता के पिता की नातिन का, यानी मेरे पिता यानी ये मेरा पिता है, ठीक है। यहाँ पर ये मेरे पिता और मेरे पिता के पिता की नातिन का, यानी मेरे पिता के पिता मतलब और भी एक और पिता मतलब मेरे दादाजी, ठीक है। और इसकी नातिन का क्या है? तो पति है। ये इसकी नातिन का क्या है? पति है, ठीक है। क्या है? पति है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक इसकी नातिन कौन हो जाएगी? तो इसकी नातिन क्या हो जाएगी? तो एक्स ने क्या करा? वाई का परिचय दिया है, ठीक है। एक्स ने क्या करा? वाई का परिचय देते हुए कहा कि वह मेरे पिता के पिता की नातिन का पति, मतलब मेरे पिता और मेरे पिता का नातिन मतलब यहाँ पर कौन हो जाएगी? तो एक कोई मेरी बहन होगी, ठीक है। कोई मेरी बहन होगी, तो ये मेरी बहन है, ठीक है। ये कौन है? मेरी बहन है। और ये वाई कौन है? उसका पति है। क्या है? पति है, मतलब ये पति पत्नी हो गए, ठीक है। ये कौन है? पति है। अब देखिए आगे प्रश्न कह रहा है कि वाई एक्स से किस प्रकार संबंधित है। नहीं, यहाँ पर जहाँ पर से लगा, ठीक है, वहाँ से हमें उल्टा बताना है कि एक्स का वाई क्या लगेगा। तो आपकी बहन का जो पति है वो आपका क्या लगेगा? तो आप कहोगे हमारी बहन का पति हमारा जीजा लगता है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए जीजा कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर क्या होगा? सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया और प्रश्न कह रहा है कि यदि प्लस का अर्थ भागित है और माइनस का अर्थ गुणा है और गुणा का अर्थ माइनस से और भागित का अर्थ प्लस है, तो यहाँ पर इस समीकरण को सोल्व करना है और सोल्व करने पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना है, ठीक है। तो ये हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है और हमें यहाँ पर क्या करना है? जो हमें कहा है, जैसे प्लस का अर्थ भागित का, तो हम प्लस की जगह क्या करेंगे? हम भागित के चिन्ह को रख लेंगे। जैसे यहाँ पर हम 16 को लिखेंगे, ठीक है। जैसे 16 को लिखते हैं और 16 के बाद हमें यहाँ पर भागित का चिन्ह दिया है और यहाँ पर भागित का अर्थ क्या कहा? प्लस का है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? प्लस लगा के अगली संख्या 8 को लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला चिन्ह हमें माइनस का मिला है और यहाँ पर माइनस का अर्थ गुणा का है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर गुणे का लगा लेंगे और अगली संख्या 4 को भी लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगली संख्या में यहाँ पर प्लस दिए और प्लस का अर्थ यहाँ पर क्या कहा? भागित कहा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? भागित का चिन्ह लगा लेंगे और वहाँ पर 2 को लिख लेंगे अगली संख्या। फिर यहाँ पर हमारे यहाँ पर गुणा दिया है और यहाँ पर देखिए गुणे का अर्थ क्या कहा है? तो गुणे का अर्थ यहाँ पर माइनस का है, ठीक है। तो यहाँ पर हम माइनस लगा के 4 लिख लेंगे, ठीक है। अब इस समीकरण को हमें सोल्व करना है बोर्ड मास रूल पे।
अब देखिए अगर हम बोडमास रूल पे सोल्व करेंगे तो 16 तो वैसा ही रहेगा, ठीक है, +8 भी वैसा ही रहेगा और गुणे का भी चिन्ह वैसा ही रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पर सबसे पहले भागित को सोल्व करते हैं। तो 4 में 2 का यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा और -4 भी वैसा ही उतर जाएगा, ठीक है। फिर वापस से 16 तो वैसा ही रहेगा, प्लस भी वैसा ही रहेगा, फिर गुणा होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस कितना लिखा जाएगा, 4 लिखा जाएगा। फिर आगे भी एक क्या करेंगे हम यहाँ पर प्लस करके देख लेते हैं, ठीक है। तो 16 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, 32 और 32 में से 4 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे, नहीं यहाँ पर कितने होंगे 28। तो 28 किस ऑप्शन में वो देखिए, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर देखिए सी में दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया और प्रश्न कह रहा है कि यदि दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है तो दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति बनाना संभव नहीं है। यानी हमें यहाँ पर ये कहा है कि इस घन को मोड़कर कौन सी आकृति नहीं बनाई जा सकती, ठीक है, कौन सी नहीं बनाई जा सकती, ये प्रश्न पूछा है। तो ये तो मैं आपको बताया हूँ कि कैसे पासे को बंद करना है और कैसे खोलना है, ये तो बता चुका हूँ, ठीक है। हर प्रैक्टिस सेट में एक प्रश्न लाता हूँ मैं हर टाइप का, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, जो मैं यहाँ पर ओपन डाइस दिया यानी कि खुला पासा दिया है, इसमें हमें विपरीत निकालना है। जैसे यहाँ पर डॉलर का विपरीत क्या हो जाएगा, @ और एंड का प्रतिशत और यहाँ पर हैशटैग का ये वाला चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। ये एक दूसरे के विपरीत है। अब आपको ये पता है कि ये जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं या तो कोई इनमें से एक दिखता है, ठीक है, दोनों एक साथ नहीं दिखते। अगर दोनों एक साथ दिख गए तो फिर वो नहीं बना सकते, ठीक है, उस पासे को मोड़कर नहीं बना सकते, ये आपको अच्छी तरह से पता है, ठीक है। तो जैसे हम ऑप्शन से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पर एंड दिख रहा है, डॉलर दिख रहा है, वो चिन्ह दिख रहा है। तो इसका विपरीत क्या है हमारा, एंड का ये वाला है, उसका भी ये वाला है, मतलब ये तो बनाया जा सकता है, ठीक है, ये तो बन रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए प्रतिशत का एंड है वो नहीं दिख रहा है, @ का भी यहाँ पर हमारा डॉलर है नहीं दिख रहा है, यहाँ पर हैशटैग का ये चिन्ह है वो भी नहीं दिख रहा है, मतलब ये भी बना जा सकता। हमें तो यहाँ पर नहीं बनाया जा सकता ये बताना है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए हैशटैग और यहाँ पर देखिए आई का चिन्ह यानी ये वाला चिन्ह, ठीक है, ये हमारा चिन्ह एक साथ दिख रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ पर ये एक दूसरे के विपरीत है लेकिन वहाँ पर एक साथ दिख रहे हैं, ठीक है, एक साथ दिख रहे हैं तो ये वाला नहीं बना सकते, ठीक है, इस वाले पासे को हम नहीं बना सकते, तो इसीलिए हमारा यहाँ पर यही क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, यही हमारा सही जवाब होगा, ठीक है। बाकी हम क्या करते हैं, सभी को बना सकते हैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया और प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने टी है जिनके तुरंत बाद आई ई है, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने टी है जिनके तुरंत बाद आई ई है, यानी कि टी के तुरंत बाद आई ही होना चाहिए, हमें ये देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते देखते चलेंगे, टी के बाद तुरंत आई ई यानी कि एक तो ये वाला दिखा, अब टी के बाद तुरंत आई ई मतलब हम और देखेंगे तो यहाँ पर हमारा एक और ये दिखा है, फिर और आगे देखेंगे तो एक और ये दिखा है, और टी के बाद और तुरंत आई देखेंगे तो एक ये दिखा है, फिर और आगे देखेंगे टी के बाद तुरंत आई ई, तो टी के बाद तुरंत आई ई, तो हमें एक और यहाँ पर दिखा है, ठीक है। यानी टोटल हमारे यहाँ पर कितने दिखे, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 कितने दिख रहे हैं हमें, टोटल 5 दिख रहे हैं, ठीक है, टोटल कितने हैं 5 है, तो यही हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। क्योंकि ये देखिए टी के जस्ट बाद यहाँ पर देखिए क्या है, तो आई ई, उसके बाद और टी के जस्ट बाद देखेंगे तो यहाँ पर टी के जस्ट बाद आई, यहाँ पर टी के जस्ट बाद आई, यहाँ पर भी आई और यहाँ पर आई, मतलब टोटल 5 है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या होगा, बी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया और प्रश्न कह रहा है कि निम्न रेखा चित्र को देखें और ज्ञात करें कि कितने विद्यार्थी न तो गणित न ही अंग्रेजी को पसंद करते हैं। यानी ये जितने भी यहाँ पर जो छात्र है, ठीक है, ये न तो गणित को पसंद करते हैं और न ही अंग्रेजी को पसंद करते हैं, ठीक है। अब जितने भी अंक इसके अंदर है सारे के सारे गणित वाले हैं और इसके अंदर वो सभी की सभी अंग्रेजी वाले हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर कहा कि दोनों को पसंद नहीं करते हैं, तो आपको केवल यहाँ पर क्या दिखा है, 21 दिखा है, ठीक है। 21 छात्र ऐसे हैं ना तो ये गणित को पसंद करते हैं और ना ही यहाँ पर अंग्रेजी को पसंद करते हैं, ठीक है। तो 21 हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे।
अब 15 नंबर का प्रश्न दिया और प्रश्न कह रहा है कि देखिए, लड़कों की एक पंक्ति में विजय बाएं छोर से 10वें स्थान पर है और विक्रम दाएं छोर से 7वें स्थान पर है। अगर विजय और विक्रम के बीच 11 लड़के हैं तो पंक्ति में कितने लड़के हैं। बस हमें यहाँ पर कुल पूछा है और यहाँ पर हमें क्या कहा है कि दोनों व्यक्ति के दाएं बाएं दिया और बीच में 11 लड़के बताए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर सभी को जोड़ लेंगे। जिससे यहाँ पर लड़कों की एक पंक्ति में विजय बाएं से 10वें स्थान पर है। कहाँ पर है, तो आपको हो गया यहाँ पर 10वें स्थान पर है, तो हम क्या करेंगे 10 को लिखेंगे। फिर उसके बाद विक्रम दाएं छोर से यहाँ पर 7वें स्थान पर, तो यहाँ पर हम 7 को भी लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर उसके बीच में कितने लड़के हैं, तो 11, यानी कि यहाँ पर हम 11 को भी लिख लेंगे। अब हम यहाँ पर सभी को जोड़ेंगे, 10 और 11 आपको पता है कितना होते हैं 21, 21 में 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे 28। यानी इस पंक्ति में कुल कितने लड़के हो जाएंगे, तो यहाँ पर 28 हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर सी वाला क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। ठीक है, क्या होगा, सही जवाब। अब देखिए आपको क्या करना है, एक इंसान का दाएं से दिया है, ठीक है, यानी एक इंसान का बाएं से दिया है और एक इंसान का दाएं से दिया है स्थान, और बीच वालों को पता चल गया अपने को, तो अपन को क्या करना है, तीनों को जोड़ लेना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया और प्रश्न कह रहा है कि किसी महीने का 9वां दिन शनिवार के 3 दिन पहले पड़ता है, तो बताओ महीने का 28वां दिन कौन सा होगा। ठीक है, तो ये हमारा कैलेंडर का प्रश्न है। जब भी किसी महीने का कहा जाता है तो वहां पर आपको क्या करना है, 30 दिन वाला महीना लेना। ठीक है, यानी 1 तारीख से 30 तारीख तक का। अब यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि 9वां दिन शनिवार के 3 दिन पहले पड़ता है, यानी यहाँ पर देखिए एक 9वां दिन है। ठीक है, ये कौन सा है, 9वां दिन। ये 9वां जो दिन है ये शनिवार के 3 दिन पहले पड़ता है, मतलब हम शनिवार से क्या करेंगे, 3 दिन पहले जाके हम दिन पता करेंगे। तो शनिवार से पहले शुक्रवार, फिर यहाँ पर हो जाएगा गुरुवार, और तीसरा दिन हमारे यहाँ पर बुधवार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तीसरा दिन बुधवार। यानी ये जो 9वां दिन है, ठीक है, इस तारीख को कौन सा वार हो जाएगा, तो बुधवार हो जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर कौन सा पूछा है, तो 28वां पूछा है। तो आपको पता है हम क्या करते हैं, हर 7 दिन में वही दिन आता है, मतलब हम 9 में 7 को जोड़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 9 में 7 को जोड़ेंगे, मतलब यहाँ पर 16 को भी वही दिन आएगा। ठीक है, बुधवार ही। और 16 में भी 7 को जोड़ेंगे, यानी कि 23 को भी कौन सा दिन आएगा, तो वही दिन आएगा। उसके बाद 23 में भी 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे 30 को भी कौन सा वार हो जाएगा, तो बुधवार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बुधवार। अब देखिए उसके बाद हमें तो यहाँ पर 28 तारीख वाला बताना। ठीक है, 28वां दिन। तो 28वां दिन यानी हम क्या करेंगे, यहाँ पर बुधवार में से 2 को माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो बुधवार में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे यहाँ पर 28वां दिन कौन सा हो जाएगा, तो सोमवार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए सोमवार कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया और प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न आकृति में आयत की संख्या कितनी है। यानी यहाँ पर हमें क्या करना है, इस आकृति में आयत की संख्या बताना है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, आपको पता है कि आयत की संख्या गिनना है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर कॉलम में संख्या को लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखेंगे तो 1 और इधर से 2 और यहाँ पर 3 कॉलम है, इधर भी 1, फिर यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3 कॉलम है। ऐसा करने के बाद हमें क्या करना है, सभी को जोड़ना है, तो यहाँ पर 6 हो जाएंगे, और इधर भी जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी 6 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जो संख्या जोड़ के करा है उनका आपस में गुणा कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 36। यानी इस आकृति में कितने यहाँ पर आए थे, तो 36 से। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर डी वाला क्या होगा, सही जवाब होगा। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर कॉलम में संख्या लिखना है, उसके बाद उसी संख्या को जोड़ लेना है, और इधर से भी आपको लिख के ने वैसे ही जोड़ लेना है। फिर जो संख्या जोड़ने पर आती है उनका क्या करना है, आपस में गुणा कर देना है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी वाला यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया और प्रश्न कह रहा है कि जब दर्पण को दाहिनी ओर रखा जाता है तो कौन सा उत्तर आकृति की दी गई अब प्रश्न हमारा 18 दिया और प्रश्न कह रहा है कि जब दर्पण को दाहिनी ओर रखा जाता है तो कौन सी उत्तर आकृति दी गई प्रश्न आकृति का सटीक दर्पण प्रतिबिंब होगी। यानी यहाँ पर हमें क्या करना है, जो यह आकृति दी है, ठीक है, इसका यहाँ पर दाहिनी ओर रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कोई सी भी रेखा नहीं दी, ना कि एमएन रेखा दी, ना एबी रेखा, ना पीक्यू रेखा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दाहिनी ओर का है, तो आपको पता है दाहिनी ओर इधर होता है और बाईं ओर किधर होता है, इधर होता है। ठीक है, आपका बाईं ओर किधर होता है। ठीक है,
तो वैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, दाहिनी ओर कहा तो इसकी आकृति हम इस साइड बताएंगे, ठीक है, किस साइड, इस साइड बताएंगे। तो इस साइड जब इस आकृति को हम रखेंगे तो सबसे पहले तो आपको पता है इसका पहले बनेगा। तो यहाँ पर इसका पहले देखेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसका बनेगा, तो यहाँ पर तो है, ठीक है, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर नहीं, तो ऑप्शन सी नहीं होगा और ये वाला भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दोनों की दोनों हमारे यहाँ पर वाइट है लेकिन वहाँ पर नहीं है, तो ये वाला भी हटेगा। अब केवल हमारे यहाँ पर ऑप्शन बचा है ए वाला, तो यही वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया और प्रश्न ये करा कि उस विकल्प आकृति का चयन करें जो पैटर्न को पूरा करने के लिए नीचे दी गई प्रश्न आकृति में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। यानी यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर इस आकृति पैटर्न को हमें पूरा करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि यहाँ पर ये वाला बनेगा, ठीक है। कौन सा वाला बनेगा, तो यहाँ पर ये वाला। अब देखिए ये वाला बनेगा तो ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर वो नहीं है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद आपको पता है ये वाली लाइन बनेगी, तो ये वाली लाइन यहाँ पर कटी कटी है सी में, तो ये भी नहीं होगा। फिर उसके बाद आपको पता है यहाँ पर गोल वाली बनेगी और गोल वाली भी यहाँ पर पूरी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। मतलब हमारा ऑप्शन बचा ए वाला, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा, ठीक है। हमें कोई चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर चेक भी करेंगे तो एक वाली हमारी यहाँ से भी लाइन बन रही है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया और प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। यानी आपको ये बताना है कि इस वाली आकृति में कौन से विकल्प वाली आकृति दिख रही है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका सही जवाब मुझे कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब कौन सा है, ठीक है। अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो यहाँ पर इस लोगो पर क्लिक करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हो तो यहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको इसकी प्ले लिस्ट चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करके इसकी प्ले लिस्ट को भी जरूर देख लीजिएगा और इसे सेव भी कर लीजिएगा, ठीक है। अभी तक आप इस चैनल को अभी तक शेयर नहीं